Hello friends, welcome to my channel Nadeem Wellness, and I'm so happy today because one of my favorite sports girl who has participated in boxing and she's world number one in junior level. So her name is Nikhat Zareen. Welcome to my program, Nikhat. Thank you so much. How are you? I'm good. Okay. So actually this program I'm doing to inspire the kids. Lot of kids wants heroes, lot of kids wants role models. So you are a role model for many people. तो अपना जो स्टार्टिंग कहाँ से करे थे, कैसे करे थे, if you can share, the kids will get inspired because आजकल क्या हो रहा है, everybody is locked down and fitness levels are low and mentally school नहीं जा रहे बच्चे, they are all under stress, pressure, okay, and ये जो कोविड के बाद there are so much of confusion is happening around the world. So that's where I want you to inspire the next generation. And can you just share क्या क्या आप खेले, मतलब what is your peak achievements? So basically, I started boxing in 2009. Before that, I was into athletics. 100 meter and 200 meter was my event. तो मैं ऐसे ही with my father I used to go for running and there in that ground, collector ground in Nizamabad district, I have seen girls in every sport except boxing. तो उस time I asked my father that boxing में लड़कियाँ क्यों नहीं हैं, बस boxing बस लड़के कर सकते हैं क्या? Then he said नहीं बेटा, लड़कियों में इतना दम नहीं होता है, लड़कियां डरती है, बॉक्सिंग ऐसा गेम है मार खाने का. तो देन मैं बचपन से ही बॉयज़ के साथ रही, मतलब बॉयज़ के ग्रुप में खेलती थी मैं, बिकॉज जहाँ मैं रहती थी वहाँ लड़कियों को इतना बाहर आने देते नहीं थे. तो that thing has challenged me to take up boxing, and then in 2009 I started boxing. and उसके बाद स्टार्टिंग में वहाँ पे लड़कियाँ तो थे नहीं, तो आई यूज़ टू स्पार, आई यूज़ टू ट्रेन विद बॉयज़. तो स्टार्टिंग में बहुत मार भी लगे मुझे और मेरी आँख भी काली हो गई थी एक बार एंड माई नोज़ वॉज ब्लीडिंग. तो मैं एक दिन ऐसे ही घर चले गई थी एंड एवरी डे आफ्टर ट्रेनिंग आई टेक शावर एंड उसके बाद थोड़ा होमवर्क वो जो भी है कर लेके देन मैं खाना खाने टीवी के रूम में आती थी. वहीं पे हम खाना खाते सब टीवी देखते हुए. दैन एक दिन मैं जिस दिन मुझे मार लगा था और मेरी नोज़ ब्लीड कर रही थी, तो उस दिन मैं गई नहीं थी, मैं रूम में ही बैठी थी. एंड मेरे मम्मी को डाउट आया ये खाना खाने क्यों नहीं आ रही है रूम में, और टीवी तो इसका फेवरेट थिंग है, क्यों नहीं देखती, मतलब क्यों नहीं आ रही है. तो मम्मी को डाउट आया, फिर मेरे रूम में आया, जब मेरी हालत ऐसे देखा कि मेरी हड्डी स्वेलिंग थी हड्डी में एंड मेरी आँख भी काली हो गई थी. एंड सडनली शी स्टार्टेड क्राइंग एंड बोलने लगे कि बेटा मैंने तुझे बॉक्सिंग में इसीलिए नहीं डाला है कि तू अपना चेहरा ख़राब कर ले, एंड अगर ऐसा तेरा फेस हो जाएगा तो तेरे से शादी कौन करेगा. सो शी वॉज नर्वस एंड टेंस्ड अबाउट कि मेरा क्या होगा ऐसे अगर ऐसे ही मार खाते रहूँगी. देन आई सेड कि अरे मम्मी आप इतना टेंशन मत लो, रो मत आप, नाम होगा तो दूल्हों की लाइन लग जाएगी. तो वो चीज़ मैं अब तक भूलती नहीं हूँ. और फिर ऐसे ही बहुत लाइफ में स्ट्रगल्स और चैलेंजेस फेस किए मैंने, बट जब तक आप, और वही चीज़ें मुझे चैलेंजेस और स्ट्रगल जितने भी मुझे मेरे लाइफ मतलब जर्नी में आए हैं मेरे सामने, वही चीज़ मुझे स्ट्रॉन्ग बनाई और आज मैं यहाँ पे हूँ इस पोजीशन पे. और मेरे बहुत बड़े सपने हैं ओलंपिक में मेडल जीतना अपने कंट्री के लिए, और इंशाल्लाह एक दिन वो भी पूरा करूँगी. एंड आई एम वर्किंग वेरी हार्ड. और स्टार्टिंग में बहुत लोग मुझे बोलते थे कि एक छोटे शहर की लड़की है, वो भी मुसलमान है, एंड दे यूज्ड टू से लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म भी करते थे कि एक मुस्लिम लड़की है, नकाब में होना चाहिए, घर के बाहर नहीं जाना चाहिए. बट मेरे पेरेंट्स, मेरे स्पेशली मेरे फादर, जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, कभी मुझे ये ऐसे लोगों से फेस करने नहीं दिया. बस मुझे बोलते थे कि आपका फोकस बस बॉक्सिंग पे, आपके गेम पे होना चाहिए, बाकी का आप छोड़ो, बाकी का मैं संभाल लूँगा, आप बस बॉक्सिंग पे ध्यान दो और मेडल लाओ, फिर नेक्स्ट
जब आप मेडल लाओगे आपका नाम होगा, वही लोग आपके पास आएंगे सेल्फी फ़ोटो लेने के लिए। तो उसके बाद जब मैं जूनियर वर्ल्ड चैम्पियन बनी थी, फिर उस टाइम न्यूज़पेपर्स में न्यूज़ में सब में मेरा नाम आ रहा था, निखत ज़रीन सो एंड सो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीती अपने कंट्री के लिए और अपना स्टेट का नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया। तो तब इवन मेरे स्कूल के फ्रेंड्स मुझे मेरे पे हंसते थे जब मैं ऐसे जाती थी। मैं क्लास से कहीं जब हमारा इंटरवल टाइम होता था तो सब बोलते थे बॉक्सर आगे हट जाओ और देने तो मार देंगे। तो ऐसे कमेंट्स पास करते थे, बट आई हैव नेवर गिवन देम अटेंशन। मैंने कभी उन लोग को अटेंशन नहीं दिया कि लोग का काम है बोलना, आपका काम है अपने काम पे फोकस करो, अपने गेम पे फोकस करो। फिर वही लोग आपके पास आएंगे तारीफ़ करने, और वो लोग ही बोलेंगे अरे वो मेरी स्कूल में थी, वो मेरे क्लास में पढ़ती थी। तो वो लोग ही आपको एक एग्ज़ाम्पल जैसे लेंगे फ्यूचर में। तो बट आई बिलीव कि अगर आप में कुछ करने का हौसला हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता, और जब तक वो जज्बा नहीं होगा आपके पास, फिर आप कितनी भी मेहनत कर लो फिर वो मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो आपके लिए आपके फैमिली का सपोर्ट, आप में जो वो भूख है, हंगर है कुछ बनने का, वो आप में जब तक नहीं होगा तब तक आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होंगे। तुमको कैसा लगा जब वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती और इंडिया का तिरंगा ऊपर जाने लगा? तो व्हाट इज़ योर इमोशनल फीलिंग, कैसा लगा? I can't explain that moment, because whenever I remember that moment I still get goosebumps, because it was first time I was representing my country and it was honored for me to represent a country। ऐसे दुनिया में इतने करोड़ों लोग हैं जो सपने देखते हैं अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना, उनमें से मैं अपने कंट्री को, और मुझे वो चांस मिला था तो मैं उस चांस को मैं खोना नहीं चाहती थी। बोलते हैं ना मौके पे चौका मारना, तो जब मुझे मौका मिला था तो मैं उस मौके को खोना नहीं चाहती थी। तो जब मैं गई वहाँ पे वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, फ़र्स्ट टाइम मेरा इंटरनेशनल टूर था, वो फर्स्ट टाइम मैं फ़्लाइट में बैठी। आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड फ्लाइट्स जर्नी, सो वो आई मीन इट वाज मेमोरेबल, द बेस्ट मेमोरीज आई हैड। और जब मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेरा गोल्ड मेडल हासिल किया मैंने, और मेरा हाथ जब उठाया था रेफरी ने कि विनर इन द रेड कॉर्नर फ्रॉम इंडिया निखत ज़रीन करके, तो वो मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा था। और मेरी फाइनल अपोनेंट टर्की की थी, और सारे मेरे कोचेस, मेरे सबको ऐसे लग रहा था कि होस्ट कंट्री के साथ है। शायद एक होता है पार्शलिटी कुछ गेमों में होती है कि अपने लोगों को जिताने का, तो सबको ऐसे लगा कि निखत शायद हार सकती है ये दिन फाइनल। तो बट मैंने हार नहीं मानी है। मेरे दिमाग में बस ये था कि अब फाइनल तक पहुँचे हैं, या तो यहाँ से गोल्ड लेकर जाना है, या तो फिर वही है एक लर्निंग एक्सपीरियंस लेकर जाना है। मैं हार नहीं मानूंगी लास्ट सेकंड तक, जब तक बेल नहीं बजेगी। तो मैं अपना ऑल आउट दी मैं, और जब मेरा हाथ उठा आई वाज सो हैप्पी, मतलब वर्ल्ड की सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन थी मैं उस दिन। और फिर पोडियम पे जब मेरा नाम अनाउंस हुआ कि गोल्ड मेडलिस्ट निखत ज़रीन फ्रॉम इंडिया, और नेशनल एंथम प्ले हुआ, मैं आई वाज लिटरली क्राइंग ऑन दैट डे। और खुशी के आंसू बोलते हैं ना, तो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत स्पेशल था। गुड। तो अभी क्या चैलेंजेस, मतलब प्रैक्टिस में तुमको अच्छा लगता है और क्या करना चाह रहे हो? व्हाट इज़ द सपोर्ट यू नीड फ्रॉम पीपल इन टर्म्स ऑफ फिनेंशियल और कोचिंग सपोर्ट? और इंजरी भी एक बार शायद हुआ था तुमको, तो उसके बारे में थोड़ा। तो सीनियर लेवल बहुत टफ होता है। जूनियर यूथ आप परफॉर्मेंस दे सकते हो, अचीवमेंट दे सकते हो, मेडल दे सकते हो अपने कंट्री के लिए, बट व्हेन इट कम्स अबाउट सीनियर, वी टॉक अबाउट सीनियर लेवल, सो बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर्स, एथलीट्स होते हैं उसमें। तो आप एकदम यंग एज से आप एकदम सीनियर लेवल पे आप स्टेप कर रहे हो, एंटर कर रहे हो, तो बहुत
टाइम बाद आपका नंबर लगता है, Maturity बट मुझे बट लकीली 2016 मैंने 15 में सीनियर में एंट्री की थी मैंने, और 16 में मुझे सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में इंडिया को रिप्रेजेंट करने का चांस मिला था, और वहाँ पे भी बहुत आई मीन एक्सपीरियंस बॉक्सर्स आए थे वहाँ पे। तो उसके बाद फिर लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखे मैंने, चैलेंजेस भी आए मेरे, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे जिस वेट कैटेगरी में खेलती हूँ ऑलरेडी एक्सपीरियंस बॉक्सर्स थे उसमें, और उसमें मेरा नंबर लगाना इट वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर मी, बट स्टिल आई हैव मैनेज टू नो एक अपना नाम बनाने के लिए उस वेट कैटेगरी में। और 2019 में अब तक का स्ट्रैंजा कंपटीशन में कोई लड़की ने गोल्ड मेडल हासिल नहीं किया था, और मैं पहली लड़की थी स्ट्रैंजा कंपटीशन में। 51 कैटेगरी में गोल्ड जीता मैंने, एंड एशियन चैम्पियनशिप में भी क्वार्टर फाइनल में 2 टाइम्स वर्ल्ड चैम्पियन को हराया, और मैं वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीती। फिर थाईलैंड ओपन में भी मैंने थाईलैंड की होस्ट टीम की लड़की को हराया, जो प्रोफेशनल में थी। प्रोफेशनल के बॉक्सर्स बहुत टफ होते हैं, तो उसको मैंने सेमीफाइनल में हरा के वहाँ पे सिल्वर मेडल हासिल किया। तो मैं एक ही है मेरे दिमाग में सपना कि मेरा एक ही अल्टीमेट गोल है कि अपनी इंडिया के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना, और मैं उसी के लिए मेहनत कर रही हूँ। और फाइनेंशियली पहले मुझे एक स्पॉन्सर था JSW, बट अभी राइट नाउ आई डोंट हैव एनी स्पॉन्सर्स, एंड इवन तेलंगाना गवर्नमेंट के लिए भी आई एम वेटिंग टू सपोर्ट करे मुझे, बिकॉज राइट नाउ आई डोंट हैव एनी जॉब, एंड आई ट्रस्ट तेलंगाना गवर्नमेंट की वो ज़रूर मुझे हेल्प करेंगे। और हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्रीनिवास सर भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, और हमारे चेयरमैन वेंकटेश्वर सर भी बहुत सपोर्ट करते हैं। तो मुझे इतना तो भरोसा है कि तेलंगाना गवर्नमेंट कभी मुझे सपोर्ट नहीं करेगी, ऐसा मैं कभी सोचूंगी नहीं, क्योंकि हमेशा अपने KCR सर, KTR सर, कविता मैम, और हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्रीनिवास गौड़ सर एंड चेयरमैन वेंकटेश्वर सर, ये लोग हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं और तेलंगाना का नाम रोशन करने के लिए बोलते हैं, और इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं ओलंपिक मेडल जीत के अपना स्टेट और अपना कंट्री का नाम रोशन करूँगी। ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी कि क्योंकि बहुत बच्चों के पास सपना नहीं रहता है, दे डोंट हैव ड्रीम, तो तुम्हारे पास सपना है, जब उसको अचीव करना यू ऑलरेडी सीन, जब तुम डिक्लेयर कर रही है कि मैं जीतूंगी, दैट मीन्स ऑलरेडी यू हैव वन मेंटली, खाली जाके मेडल लेना बाकी है। तो ऑल द बेस्ट, हम मेरे तरफ से जो भी हो सकता है, बिकॉज आई ऑल्सो हैव ए खेलो दिल से ओलंपिक स्पोर्ट्स फाउंडेशन, मैं ट्राई करूँगा कि जितना भी हेल्प कर सके विल ट्राई टू हेल्प। और अभी तो थोड़ा कोविड इश्यूज़ है, बिजनेसेस नहीं चल रहे, बट ये सब चैलेंजेस हैं। अभी वाई आई वॉन्ट यू टू ऑन दिस प्रोग्राम कि अभी बहुत लोग सुइसाइड कर रहे हैं, बहुत लोग ज़िंदगी में हार जा रहे हैं, तो तुम उनको इंस्पिरेशन होना चाहिए कि कैसा जीतना है, वो बिज़नेस हो, लाइफ हो या कुछ भी हो, तो कोई भी चैलेंजेस आने से कैसा जीतना है, तो उसके लिए मेंटली कैसे स्ट्रांग बनना है, तुम्हारे एक्सपीरियंस से बताओ। यू मे बी वेरी यंग, बट जो भी तुम्हारा जर्नी है। यस, आई मीन मुझे लोगों के प्रॉब्लम्स, उनके स्ट्रगल्स क्या है वो मुझे नहीं पता, बट मैं अपने स्ट्रगल, अपना एक्सपीरियंस मैं बताऊंगी। लाइफ में आपके बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, बट लाइफ में कभी हार नहीं मानना, और हमेशा अकेले, आई मीन लोग समझते कि उनकी लाइफ में, ज़िंदगी में वो अकेले है, उनका कोई साथ नहीं रहता, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर जब तक आपको बिलीव नहीं है कि आप लोग हैं आपको सपोर्ट करने, पर जब तक आप उनको बताएंगे नहीं कि आपके दिल में, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, तो उनको आगे वालों को कैसे पता है, क्योंकि हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है। आप मुझे कोई ऐसा इंसान बता दो जो ज़िंदगी भर खुश रहता है, ऐसा कोई इंसान नहीं हो। इवन अंबानी को भी होगा किसी बात की टेंशन ना, सबको होते हैं। तो लाइफ होती ऐसी है, कुछ हैप्पीनेस, अच्छे पल होते हैं, कुछ वेरी स्ट्रगलिंग, चैलेंजिंग टाइम्स होते हैं।
तो वही ज़िंदगी का मज़ा है, उसी को जीने में ना, उसी को ज़िंदगी बोलते हैं। तो जब तक जैसा ग्राफ है, हाँ, लाइफ अप्स एंड डाउन आना रहना चाहिए। तो आपको मालूम होना चाहिए, आप इतने मैच्योर होना चाहिए कि डाउन जब आपके बुरे टाइम चल रहे हैं, व्हेन बैड टाइम्स कम्स, यू शुड नो दैट हाउ टू फेस दोज बैड डेज with very strong mentality. You should be matured enough. ऐसे सुसाइड करके अपनी लाइफ ख़त्म करके, that's not the solution. You should fight. हाँ भाई, फाइट करने के लिए फिजिकली मेंटली स्ट्रांग होना ज़रूरी है। तो बच्चों को, हर बच्चे को स्पोर्ट्स में डालना ज़रूरी है। तो स्पोर्ट्स क्या है, इट टीचर्स अस हार। अभी क्या है, हर दिन एक स्पोर्ट्समैन के लिए कभी जीत है कभी हार है। वो जो स्पोर्ट्स नहीं खेलते हैं उनको समझ में नहीं आता है। हमेशा वो लोग स्कूल फर्स्ट, टॉप रैंक्स आते हैं, सडनली लाइफ में कुछ आया तो दे आर नॉट एबल टू हैंडल। जो स्पोर्ट्समैन है उसके लिए हर दिन हार है, हर दिन जीत है। तो उसको मालूम है कि आज हार है तो कल जीत सकते हैं। तो उसको बोलते हैं स्पोर्ट्स मेंटालिटी, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। वो बच्चों में लाने के लिए हर पेरेंट्स को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि बच्चों को स्पोर्ट्स में डालो और फिज़िकली मेंटली स्ट्रांग बनाओ। क्योंकि इंडिया अभी जो है, वी हैव सो मच ऑफ यंग क्राउड बट मेंटली दे आर नॉट वेरी स्ट्रांग। सो शी इज़ वेरी इंस्पायरिंग टू ऑल द यूथ। सब बच्चे इनसे इंस्पिरेशन लेके दे हैव टू प्ले एनी स्पोर्ट। इट कैन बी बॉक्सिंग, इट कैन बी बॉक्सिंग इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल गेम। कोई भी स्पोर्ट्स खेलो बट फिज़िकली मेंटली स्ट्रांग बनो एंड डेवलप द एटीट्यूड ऑफ स्पोर्ट्स स्पिरिट। बट मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जैसे आपने बोला है कि स्पोर्ट्स में या तो हार होती है या तो जीत होती है। बट मैं ये बिलीव करती हूँ, या तो आप सीखते हो या तो आप जीतते हो। राइट। हार, इंसान कभी हार नहीं मानना चाहिए। हार में भी आपको सीखना चाहिए कि आप क्यों हारे हैं। राइट। तो उसी से आपको नेक्स्ट स्टेप, आपको जीत मिलेगी। अगर आप सोचोगे कि मैं हार गया तो आप फिर वहीं पे रह जाओगे। वो थॉट आपके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए कि आई लॉस्ट, मैं हार गया। यहाँ पे ये सोचना चाहिए कि कोई बात नहीं, हर चीज़ का एक नेक्स्ट टाइम आता है, तो उसमें आप मेहनत करो, नेक्स्ट टाइम में आप जीतोगे। तो ये स्पोर्ट्स जो सिखाता है कि स्ट्रैटेजी, अगर हार गए तो कल मैच जीतने के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाना है, उसमें क्या स्ट्रांगनेस है, क्या वीकनेस है, ये सारा स्टडी करने से ही वी कैन विन। तो सेम थिंग लाइफ में हमेशा हम लोग गलतियाँ करते हैं, बहुत सारा चीज़ करते हैं। तो वी हैव टू गेट इंस्पायर फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। सो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आप ये कर रहे हैं। सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट गोल, लाइक आपको ओलंपिक्स, कौन सा ओलंपिक्स में मेडल ला रहे हो हमारे कंट्री के लिए? Right now I'm focusing on 2022 Commonwealth Games and Asian Games because next अभी ओलंपिक 2021 में हुआ है, 2 ऑलरेडी क्वालिफाइड हो गए मेरी वेट कैटेगरी में। तो आई विल बी फोकस ऑन नेक्स्ट कॉम्पिटिशन 2022 में, जो जितने भी कॉम्पिटिशन्स है। एंड देन माई मेन अल्टीमेट एम इज़ टू विन 2024 ओलंपिक गोल्ड। तो उसी के लिए तैयारी कर रही हूँ। अभी लॉकडाउन चल रहा है, सारे स्पोर्ट्स एथलीट्स को हमें ये इस माहौल की आदत नहीं है, घर बैठना पूरा दिन, और लॉकडाउन है तो प्रैक्टिस। एथलीट्स को आदत है एक्टिव रहने की, बाहर जाने की और 2 टाइम ट्रेनिंग करने की। और यहाँ पे अभी सब स्टेडियम्स भी बंद है, एवरीथिंग इज़ क्लोज। तो ये लॉकडाउन में सबका दिमाग ख़राब हो जा रहा है। बट ऐसे टाइम का ही आप अच्छे से इस्तेमाल करो। ये आपको लॉकडाउन आपको ये सिखा रहा है कि नेचर इज़ इम्पॉर्टेंट एंड आपकी फैमिली, टाइम स्पेंडिंग विद फैमिली, स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट। और बैठो, आप बैठ के सोचो कि आपको लाइफ में और क्या करना है, कहाँ पे आप मार खा रहे हो, कहाँ पे आपको किस चीज़ पे काम करना है, वो बैठ के सोचो। डू मेडिटेशन, डू विजुअलाइज कि आप लाइफ में आपका जो ड्रीम है उसको विजुअलाइज करो कि मुझे ऐसे बनना है। तो जब तक आप विजुअलाइज नहीं करोगे तो आप देन नथिंग विल हैपन, बस एक फ्लो में जा रहे हो। तो तुम्हारा विजुअलाइज करने से कौन सा मैच जीते या कुछ ऐसा? मैं जिस मैच में हारी भी हूँ, जिस मैच में जीती भी हूँ,
सबको देखती हूँ मैं, उसके वीडियोस देखती हूँ मैं जिसमें हार रही हूँ उसमें ये देखती हूँ मैं क्यों हार रही हूँ, और उसमें से मैं अच्छा मुझे यहाँ पे ये मारना चाहिए था, ये पंच मारना चाहिए था, मैंने मारा नहीं, तो वो मैं नोट डाउन कर लेती हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम आई शुड नॉट रिपीट दोज मिस्टेक्स। फिर जिसमें जीती हूँ मैं देखती हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या ऐसा अच्छा एक चीज़ किया था, और उस चीज़ को नोट डाउन करती हूँ ताकि माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया। तो फ्लो में आप देन आपको ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठने के बाद सडनली वो हो जाता है वो। तो एवरीथिंग इज़ मेंटल गेम। जब तक आप मेंटली आपके दिमाग में नहीं बिठाओगे कि यू विल अचीव, यू विल बी सक्सेसफुल, तो कुछ नहीं होगा। सो दैट्स वाई मेडिटेशन एंड विजुअलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं घर बैठे यही करती हूँ, बुक्स पढ़ती हूँ, अपने फ्रेंड से बात करती हूँ। सो दिस इज़ लाइफ। मैं आई रिमेंबर जब तुमसे बात कर रहा हूँ तो मेरा स्पोर्ट्स करियर याद आ रहा है, हाउ आई वाज स्ट्रगलिंग, हाउ आई वाज गोइंग थ्रू। फाइनली कुछ ये देना चाह रहा हूँ, मैसेज टू द यूथ, कुछ मैसेज देना है? बस मैं यही कहना चाहूँगी सबको कि नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, बी पैशनेट, हार्ड वर्किंग, फियरलेस, एंड बिलीव मी जो भी होता है लाइफ में अच्छे के लिए होता है। और बस आप मेहनत करते रहो, ऊपर वाला आपको एक दिन ज़रूर कामयाब देगा। I have promised you that I'll make a movie on you. ठीक है, जैसे मैरी कॉम का मूवी आया था, I want to make a movie on you. And मैं बहुत सारे फ्रेंड से बात कर रहा हूँ, hopefully we'll make a nice movie. कब होगा पता नहीं, बट होगा ज़रूर। And 24 I want you to get a gold medal for my country. Okay? I'll give my everything to win that medal. Thank you, all the best. Thank you.